चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप कोड दे सकते हैं। आप एग्जांपल हम करेंगे कुछ फंक्शंस के, क्या फंक्शंस की प्रैक्टिकल क्या है। हमें ये ऐसा नहीं है कि हम जो कोर्स में पढ़ रहे हैं तो वही हम लैब में भी कर रहे हैं। तो ये जो आपकी वीडियो मैं ये वाली बना रहा हूँ, तो ये आपकी लैब की इंट्रोडक्शन को कवर अप कर रही है। इसलिए जब आपका लैब सेशन स्टार्ट होगा तो आपने डायरेक्टली फंक्शंस पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है। ये वाला कोड मैं फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला कोड और कोड तो आपने डायरेक्ट आपने ये वीडियो देखनी है। तो ये आपके जो ये वीडियो है, तो ये अब प्रैक्टिकल जो एरिया आपकी लैब है उसको कवर कर रहा है कि हम प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे फंक्शंस को। तो आप ये कोड देखेंगे, पहले हैश इंक्लूड है, उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। फंक्शन को आपको डिक्लेयर करना होगा। तो कंपाइलर को पता लगेगा कि नीचे एक फंक्शन बनाया हुआ है यूज़र ने जिसका नाम है मैक्स, और उसमें दो आर्गुमेंट्स या दो वैल्यू रिसीव होगी और उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। डिक्लेरेशन वही होता है जो फंक्शन का नाम होता है, लेकिन ये फंक्शन का आपका हेडर, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है। तो आप यही कॉपी करके ऊपर लिख लेते हैं, सबसे ऊपर उसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन से इस तरह डिफरेंट होता है कि यहाँ पे आप एक सेमी कॉलम लगा देते हैं, तो इसको कंपाइलर समझता है कि अच्छा बस ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। ये फंक्शन डिफिनीशन है। फंक्शन डिफिनीशन का मतलब ये है कि फंक्शन का जो एक्चुअल कोड है, ठीक है, वो क्या है। तो फंक्शन फंक्शन का एक्चुअल कोड ये है, ठीक है। इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन है आपके, ठीक है। तो ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। printf बिल्ट इन फंक्शन है, इसको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और कौन से हैं फंक्शन, मैक्स का तो ठीक है, एक फंक्शन हो गया, एक printf का हो गया, एक मैन है। ये आपके यहाँ प्रोग्राम में फंक्शन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इस कोड में कितने यूज़र डिफाइंड हैं और कितने बिल्ट इन फंक्शन है, तो आप लिखेंगे कि printf जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। मैन जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और जो आपका मैक्स है ये यूज़र डिफाइंड है, ये हम लिख रहे हैं। और उसमें हम एक ख़ास काम कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसी दो नंबर में। तो ये कोड आपका स्टार्ट होगा, वही कोड है, इंटीजर a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200 और ret एक वेरिएबल ले रहे हैं। तो इन दोनों में हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। जब कंपाइलर को तक यहाँ तक आएगा लाइन 11 तक, तो उसको देखेगा कि ये एक फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। उसे कैसे पता लगेगा, उसको इस तरह पता लगेगा कि ये मैक्स जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन में नहीं होगा। अगर आपने कोई ऐसा नाम रख लिया जो कि बिल्ट इन फंक्शन में वो है, उनकी एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस फंक्शन का नाम रखा प्रिंट एफ, तो यहाँ पे सीधा सीधा एरर आ जाएगा कि प्रिंट एफ तो ऑलरेडी हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है। तो मैक्स का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो ये ब्रैकेट्स देकर अगर राउंड कंपाइलर तो समझ जाएगा कि ये एक फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उनको दो वैल्यू भी पास कर रहे हैं। मैक्स के फंक्शन को हम ए और बी ये दो वैल्यू पास कर रहे हैं। उस फंक्शन से जो वैल्यू वापस आएगी वो आरईटी में स्टोर होगी। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ये फंक्शन डिफिनीशन पे जाएगी। फंक्शन डिफिनीशन लाइन नंबर 17 से स्टार्ट है। तो ए की वैल्यू जाएगी नंबर 1 में और बी की वैल्यू जाएगी नंबर 2 में, ठीक है, नंबर 2 में। अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 पे हम गेम करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और जो रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, वो रिटर्न कर लेंगे इस फंक्शन को। तो वो रिटर्न वैल्यू मैंने बताई है कि वो आरईटी में स्टोर होगी। वो आखिरी लाइन में आरईटी को हम प्रिंट करा लेंगे। इस फंक्शन का एक अपना रिटर्न है, ये इस रिटर्न से डिफरेंट है। ये रिटर्न ज़ीरो जो होगा ये मेन को होगा, और यहाँ से पता लगता है कि ये कोड यहाँ तक चलेगा और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसको हम ज़रा रन करते हैं अब। क्योंकि मेरे पास ज़रा इंटरनेट इशू है तो रन में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, देखते हैं कि रन होता है। तो ये मेरे पास कोड रन हो गया। तो आप देख सकते हैं जो नीचे जो दे रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 200 शो कर रहा था। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ।
ये देख लिया आप, द मैक्सिमम वैल्यू इज 200। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और ट्राई करता हूँ कि मेरा जो कंपाइलर है वो अगर इस फंक्शन में ऊपर डिक्लेरेशन के नीचे लिख लूँ तो उसको ये सपोर्ट करता है कि नहीं। कुछ कंपाइलर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आप फिर मैन के नीचे लिख लें। मैं फंक्शन डिफिनीशन मैन के ऊपर ही कर रहा हूँ। देखता हूँ कि आपका काम चल जाएगा कि नहीं। इसको मैं रन करता हूँ कोड को। हाँ जी, अभी भी रन हो रहा है, लेकिन डिफिनीशन जो आप कर रहे हैं लाइन, वो डिक्लेरेशन के बाद होनी चाहिए। बस इतना आप याद रखें। अभी भी कोई इशू नहीं है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मैन के ऊपर आप फंक्शन लिख रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा कोड था। मैं एक और कोड भी उठाता हूँ, देखते हैं क्या हम और कोड कर सकते हैं। जी, एक और कोड है। इस कोड में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। सेमी कॉलम से मुझे पता लग गया सीधा सीधा कि ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, डिफाइन कहाँ पे हो रहा है स्क्वायर का फंक्शन? डिफाइन जो है वो नीचे हो रहा है। ये है फ्लोट। फ्लोट उसकी रिटर्न टाइप है, स्क्वायर उसका नाम है, और फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। उस पर एक ही वैल्यू पास होगी, एक्स, और हम उनको पास करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ ताकि हम एक ही इसमें जाएं। डिक्लेरेशन के बाद मैं फंक्शन डिफिनीशन कर लेता हूँ। ये फंक्शन डिफिनीशन है जो लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है। फिर लाइन नंबर 11 से हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो आपसे कोई वैल्यू लेगा, ठीक है, और वही वैल्यू वो पास करेगा स्क्वायर फंक्शन को। ये फंक्शन कॉलिंग है, ऊपर कमेंट में साथ लिखा भी है। ये फंक्शन कॉलिंग है, स्क्वायर का फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर स्क्वायर के नाम से फंक्शन देखेगा, तो उसको डिफिनीशन मिल जाएगी कि यहाँ पे डिफाइन है, मतलब उसका कोड लिखा हुआ है स्क्वायर का, यहाँ पर आएगा। यहाँ से m की वैल्यू पास होगी x में, और x यहाँ पे स्क्वायर हो गए, हमें रिटर्न p मिलेगा। हमारी रिटर्न वैल्यू n में स्टोर होगी। ठीक है, और n m और n को हम प्रिंट कर लेंगे। देखते हैं, इसको रन करते हैं। होपफुली इसमें कोई एरर नहीं होगा। मैं वीडियो साथ साथ पास इसलिए करता हूँ कि छोटी वीडियो बने, ताकि अपलोडिंग में भी आसानी हो, आपको डाउनलोडिंग में भी, क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो है तो ये रन में भी टाइम लेता है। जी, मैंने कोड रन किया है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द नंबर जिसके आपने स्क्वायर फाइंड करना है, वो नंबर एंटर करें। मैं करता हूँ 4 एंटर करता हूँ, और मैं इंटरनेट इशू है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। चलिए ये कोड ट्राई करते हैं। एंटर द नंबर, मैंने 10 एंटर किया है, 110 हो गया। चलो 110 पे एंटर करते हैं। इसने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज सम बिग नंबर। तो इसने इसका स्क्वायर फाइंड किया। तो आई होप आपको ये कोड भी समझ आ गई होगी। मैं ये कोड आपको भी साथ सेंड करता हूँ, और हम कुछ और कोड भी ट्राई करते हैं अभी। जी, ये वाला कोड जो है ये आपको बताता है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लेक्चर्स में थे। तो हम उनको लैब में भी ट्राई करते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो मेन से जो बाहर ऊपर लाइब्रेरी के नीचे जो डिफाइन करते हैं, जो मैन के ऊपर होता है, ये हमारा मैन है, ये एक जी है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। और एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है मैन, तो उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं इंटीजर ए और बी, ये आपके लोकल वेरिएबल है, साथ लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो लोकल ए बी, स्मॉल ए बी हमारे लोकल वेरिएबल है। जी आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जो किसी भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी की जब जी में हम ए प्लस बी स्टोर कर रहे हैं, हालांकि मैन के अंदर जी हमने डिफाइन नहीं किया, वो हमने ऊपर ही डिफाइन कर लिया। जब आप कोड को रन करेंगे तो जी में उसका सम स्टोर होगा। ठीक है, तो मतलब जी फंक्शन कर रहा है, आपके मैन से ऊपर डिफाइन है, लेकिन वो काम कर रहा है। तो अगर हम इसको रन करेंगे और होपफुली इंटरनेट सही होगा, तो ये देखें, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड जी इज इक्वल टू 30। तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है। ये वाला कोड भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये एक और कोड है, इसमें हम समझेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। वो वाला कंसेप्ट हम समझेंगे जो आपके कोर्स के लेक्चर में है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा हम स्वेप का हमारा एक फंक्शन है जो वैल्यूज़ को स्वेप करता है, जो हमारे पास इंटीजर ए बी में वैल्यू होती है। तो ये हमने कोड में लेक्चर में समझा है। तो ये वाला कोड हम ट्राई करेंगे जिसमें हम कॉल बाय वैल्यू वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम पास कर रहे हैं देखिए m और n की वैल्यू हम हाँ जी हमारा मेन फंक्शन है, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और m और n की वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस फंक्शन को। तो वो m की वैल्यू a में आएगी और n की वैल्यू b में आएगी। यहाँ पे हम जब इनको स्वैप करेंगे तो यहाँ पे तो स्वैप हो जाएंगे a b में, लेकिन m और n पे कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम इनके वेरिएबल के एड्रेसेस नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अगर हम रन करेंगे तो इनका आउटपुट हम देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो देखें वैल्यूज़ बिफोर स्वैप m इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 44, ठीक है। और वैल्यूज़ आफ्टर स्वैप जो है हमारे पास m जो है 44 है और n इज इक्वल टू 32 है। इसको मैं ज़रा रिविज़िट करता हूँ इस कोड को। इस कोड में थोड़ा सा एरर था, इसको मैंने ठीक किया। तो मैंने इसको रन किया तो देखें जो m की वैल्यू पहले थी 22 वही 22 है और जो n की वैल्यू 44 है वही 44 है। तो ये कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें m और n जो हमारे मेन फंक्शन में जो वेरिएबल होंगे उनके वैल्यू उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस जिसमें एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो मैं कोड वो लिख लेता हूँ फिर उसको हम रन। तो ये वाला कोड आप देख सकते हैं, ये अब कॉल बाय रेफरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके रियल जो वेरिएबल थे एम एन जो आपके मेन फंक्शन में थे उनकी वैल्यू भी स्वैप हो गई है क्योंकि आप एड्रेस पास कर रहे हैं। इस कोड में पिछले कोड में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे मैंने एंड डाल लिए एंड, ताकि मुझे उसके एड्रेस ट्रांसफ़र करें हम फंक्शन में। और यहाँ पे आप पॉइंटर्स लेंगे तो मैंने सिर्फ बस उनके साथ स्टैटिक लगा दिया और फंक्शन डिक्लेरेशन में भी उसके साथ स्टैटिक लगा दिए। तो ये कोड भी मैं आपको सेंड करता हूँ, तो इसको भी ट्राई करें, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। फाइनली एक और कोड है जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं दो नंबर का, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो अगर आप मेन को देखें यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है और हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी आदत रखें उसकी। फंक्शन का नाम मैंने कॉपी किया है, पेस्ट किया है और यहाँ पे एक सेमी कॉलम लगा दूंगा जो डिक्लेरेशन है। उसके बाद डिफिनीशन है फंक्शन की और यहाँ पे मैन है। मैंने आप देख रहे हैं कि दो स्कैनफ है तो आपके से दो नंबर ले रहा है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन है एडिशन का जिसमें वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 या हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो वो वेरिएबल 1 जाएगा इंटीजर नंबर 1 में और वेरिएबल 2 जाएगा इंटीजर नंबर 2 में। यहाँ पे सिंपल ऐड हो रहे हैं, सम जो है वो रिटर्न होगा। तो रिटर्न सम होगा तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आर ई एस में, रिजल्ट में। और आर ई एस को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम रन करें होपफुली कोई एरर नहीं होगा। तो ये हमसे दो वैल्यू लेगा और उनको प्लस करेगा। सुबह उठती थी वही हाँ sabah ka karmani bana zlershenu bia bo zelershu sabah viza mi zlershenu हाँ तो विजे से